हेलो दोस्तों। आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैं बात करूंगा संविदा के का विखंडन, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 27 में किसी भी संविदा को रेसेस कैसे किया जा सकता है, किन कारणों से किया जा सकता है और क्या उसका प्रोसेस होगा, धारा 27 में बताया गया है। और यहाँ तक कि उन संविधाएं जिनको कोर्ट द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दिया गया है, स्पेसिफिक किसी संविधा की पालना का आदेश दे दिया गया है, उसे कैसे विखंडित कराया जा सकता है, धारा 28 में ये दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं। विखंडन का न्याय निर्णय नामंजूर किया जा सकता है, कब मंजूर किया जा सकता है, इस संबंध में किसी भी संविधा में जो कॉन्ट्रैक्ट आपस में किए गए हैं उसमें संविधा से हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित करवाने के लिए वाद ला सकता है। ऐसा विखंडन किन दशाओं में न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? पहली दशा, संविदावादी द्वारा शून्य करनी या परिवेशी हो, मतलब वॉइडेबल कोई ऐसी संविदा की गई हो जो वादी शून्य करनी घोषित करा सकता है। कौन सी संविधाएं वादी शून्य करनी घोषित करवा सकता है? जो अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा की गई हो, या परिवेशी मतलब टर्मिनेट करवा सकते हो। जैसे किसी वादी ने कोई संविदा की, उसमें बताया कि आपको इतनी तारीख तक ये टाइटल बताना है या इतनी तारीख तक ये पार्ट पेमेंट करना है, और नहीं किया गया तो वादी को अधिकार मिल गया कि उसे वो टर्मिनेट करवा दें। दूसरा, जहां संविदा ऐसे तथ्य डाले गए हैं जो विधि के विरुद्ध हो, जो उसे देखने से प्रकट नहीं होता है कि ये विधि विरुद्ध है, किंतु प्रतिवादी का दोष वादी के दोष से अधिक हो। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट विधि विरुद्ध हो, किंतु सामान्य भाषा में वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर स्पेशली दिख रहा है कि भाई ये विधि विरुद्ध है। जैसे मान लो गांजा सप्लाई करने की संविदा की गई, पर उसमें इस तरह की डायरेक्ट उपबंध ना होकर ऐसी संविदा हो जो बाद में जाकर इलीगल हो जाती हो, तो उसे वादी विखंडित करवा सकता है। दूसरी बात, किसी भी बात जो दो तथ्य ऊपर मैंने बताए हैं, वॉइडेबल और फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो कपट किए गए हैं, या संविदा टर्मिनेबल हो, तो किन परिस्थितियों में न्यायालय उस संविदा को विखंडित करने से इनकार कर सकता है। इसे समझने के लिए एक बात आसान शब्दों में समझेंगे कि वादी जब कोई संविदा हुई, जैसे मान लो कोई संपत्ति में संविदा हुई और किसी प्लाट के संबंध में संविदा हुई, उस प्लाट को बेचान की संविदा हुई। अब बेचान की संविदा हो गई, अब वो उस प्लाट पर प्रतिवादी जो उसको खरीद रहा है वो कंस्ट्रक्शन करवाना लग गया, और उस कंस्ट्रक्शन को रोकने का भी वादी ने प्रयास नहीं किया और उन्हें उसे होने दिया। मतलब वो इनडायरेक्ट उसको परमिशन दे दी, उसको उस संविदा को अनुसमर्थित कर दिया। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपने उस संविदा को समर्थित कर दिया। वो सामने वाला कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, इसका मतलब आपकी परमिशन है, आपने कोई उसको रोकने के लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी, ऐसी परिस्थितियों में उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि अब उसे विखंडित नहीं किया जा सकता। बट इसमें रीजन स्वयं प्रतिवादी जो सामने वाला है उसने ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं की हो कि भाई, जैसे संविदा हुई, संविदा होने के बाद व्यक्ति ने अपना
कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, किसी मकान को बनाना चालू कर दिया, उसने मकान बना लिया। अब उसका इतना खर्चा हो गया, उसके बाद उस संविदा को विखंडन की बात की जाए तो ऐसी परिस्थिति वापस उस परिस्थिति में तो उस व्यक्ति को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसने लाखों रुपए खर्च करके उस पर प्लाट भी, मकान भी बना दिया। तो ऐसी स्थिति में उस संविदा को विखंडित नहीं करवाया जा सकता। दूसरी बात, एक एक मकान किसी को बेचा गया और उस मकान को बेचने का इकरार हुआ, उस व्यक्ति ने थर्ड व्यक्ति को बेच दिया, जिसने बोनाफाइड ली उसको लिया। अब ऐसी स्थिति में तीसरा व्यक्ति का अधिकार उत्पन्न हो गया, तो उस अधिकार उत्पन्न स्थिति में उसे वापस पुनः उसी स्थिति में लौटाया नहीं जा सकता, तो भी ये संविदा को विखंडित नहीं करवाया जा सकता। या फिर कोई संविदा ऐसी हो जिसमें एक भाग का विखंडन आप चाहते हो और उस एक भाग का विखंडन जो दूसरे भाग के विखंडन से बिल्कुल उसको पृथक नहीं किया जा सकता। मान लो आप दूसरी मंजिल को बनाने के पहली दूसरी मंजिल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप कहो कि आप दूसरी मंजिल पहले बना दो, पहली मंजिल मत बनाओ, तो जब पहली बनेगी तभी तो दूसरी बनेगी, तो उस को अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह की संविदा आपकी है तो आप उसे विखंडित नहीं करवा सकते। अब इस धारा 27 में तो संविदा को विखंडन की बात कही गई है। अब धारा 28 में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया गया है और कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया गया है कि भाई इस कोर्ट द्वारा डिक्री दे दी गई है, मतलब कि भाई अभी से पालना की जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति खरीदी, उस संपत्ति को 50 लाख रुपए उस क्रेता को 50 लाख रुपए 60 दिनों में देने की शर्त पे डिक्री पारित कर दी गई। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी, तो ऐसी डिक्री को कब विखंडित करवाया जा सकता है? ऐसी डिक्री को दोस्तों, यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है कि रजिस्ट्री करवाओ, किंतु जो प्रतिवादी है, जो क्रेता है, वह पेमेंट ही नहीं देता, उसने 60 दिन के अंतर्गत कोई पैसा दिया ही नहीं, तो रजिस्ट्री होगी कैसे? तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता है वह उसी केस में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पहले केस किया गया था, उसी केस में प्रार्थना पत्र देगा कि इस डिग्री को विखंडित किया जाए, क्योंकि क्रेता ने इस शर्त का पालन नहीं किया। ठीक है। अब इस स्थिति में उपधारा में कोर्ट को ये धारा 28 में पावर दिया गया है कि अगर उससे प्रार्थना की जाए तो कोर्ट उस व्यक्ति को जिसने डिले किया है उसे कुछ समय और प्रदान कर सकती है, जैसे 30 दिन और बढ़ा सकती है, पर 30 दिन बढ़ाने पर उसे डैमेज और जो टोकन डैमेज वगैरह दिलवाया जाएगा। और नहीं पालन करता है तो ऐसी स्थिति में जो डैमेज हुआ है, जो टाइम लॉस हुआ है और जो अन्य क्षति हुई है, उसे कोर्ट दिलाएगी और उस संविदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री को भी विखंडित कर देगी। अब इसमें कोर्ट द्वारा डिग्री को विखंडित करने की बात भी हमने कर दी। अब विनिर्दिष्ट पालन का जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो हम वाद लाते हैं, उसे विखंडन के प्रार्थना पत्र के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए, ठीक है। यदि नहीं करवाया जा सकता तो उसी दावे में उसका विखंडन की भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अंत में धारा 30 है जो विखंडित करने वाले पक्षकार, जैसे न्यायालय के सामने कोई भी इकरारनामा को विखंडित किया गया है, उस इकरारनामे में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कोई राशि दी है, कोई फायदा उठाया है, तो कोर्ट साम्य इक्विटी बरतेगी और दोनों पक्षों को जैसी स्थिति पहले करार के पहले हुई थी वैसी की वैसी स्थिति में लाके खड़ा करने जैसी स्थिति कर देगी, ताकि कोई टोकन मनी दी गई हो, कोई राशि दी गई हो तो वो रिटर्न लौटा दी जाए और उस
इकरार को डिजोल्व कर देगी। इस संबंध में धारा 28 में कुछ विशेष केस है। अब्दुल शेखर बनाम अब्दुल रहमान, इसमें कहा गया है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री है वह प्रीलिमिनरी डिग्री होगी और उस डिग्री पर कोर्ट का कंट्रोल होगा और कोर्ट को पावर होगा कि उस डिग्री में कोई भी शर्त का यदि पालन नहीं हुआ है, कोई प्रार्थना पत्र आए तो उस पर उसको डिसीजन किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से कोई वाद नहीं लाना पड़ेगा। इसमें स्पेशल बात यह है कि जो एक दावा किया गया है संविदा को विखंडन का या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसी दावे में सारे नई बातें पुरानी बातें उसी में हो जाएगी। नया दावा इसके लिए अलाउ नहीं है। उसी दावे में उसको विखंडन, उसी दावे में उसकी पालना, उसी दावे में उसी के डैमेज, सब कुछ उसी दावे में निस्तारित किया जाएगा। आशा है मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।